ठीक है, तो मैं जो है सीसीटीवी से थोड़ा सा आपको आगे लेके चलता हूं। जब भी हम कोई सॉल्यूशन डिजाइन करते हैं, आईपी प्रोडक्ट्स जो नॉर्मली यूज करते हैं प्रोजेक्ट्स में, तो जो प्रोडक्ट सिलेक्शन होती है उसकी बड़ी अहमियत होती है। क्यों? उसकी वजह यह है कि डिजाइन फेज में या आप जब किसी को बता रहे होते हैं कोई चीज, यहां पर आप जो है वो चेंजेस करा सकते हैं जो आप चाहते हैं। कस्टमर की नीड को समझकर यहां पर आप बता सकते हैं कि सर ये वाला नहीं कैमरा, ये वाला लेना चाहिए आपको। लेकिन अगर कैमरा आप कस्टमर की मर्जी का लगा रहे हैं और बाद में कस्टमर आपको ये कहे कि यार इसमें ये फंक्शन तो है नहीं क्योंकि आपने बताया नहीं था, ठीक है, तो अब ये चेंज करवाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बहुत कंप्लेक्स में चले जाते हैं। अब फिर क्या काम आ जाता है? जुगाड़ी काम शुरू हो जाते हैं कि फॉर एग्जाम्पल जैसे कैमरे रुक रुक के चल रहे थे, उसमें क्या किया, 5 मेगा लगाया, 2 पे रिकॉर्डिंग कर दी। ये कॉमन एक लोग जो इंस्टॉलेशन टीम वाले करते हैं ये रेगुलर में। तो भाई आपने 5 मेगापिक्सल क्यों बेचा है? एक बात कर रहा हूं, अगर आपने रिकॉर्डिंग 2 मेगापिक्सल की करनी है तो आपको चाहिए 2 मेगापिक्सल कैमरा लगा लो। आपको क्या जरूरत है 5 मेगापिक्सल 8 मेगापिक्सल लगाने की? कस्टमर पैसे भर रहे हैं 8 मेगा के, तो उसको रिजल्ट भी वैसा मिलना चाहिए। ही डिजर्व कि उसको 8 मेगापिक्सल का रिजल्ट मिले। बहुत सारे लोग मुझे देख के हंस भी रहे हैं, तो टेंशन ना लें, ये हम सब का अलमिया है पाकिस्तान में। इससे हमने निकलना है। कैसे निकलना है आपको पता होना चाहिए। सोल्यूशन क्या है, लॉजिकल सोल्यूशन क्या है, प्रैक्टिकल पिक्टोरियल क्या है उसका। लॉजिकल सोल्यूशन में थ्योरी आ जाती है, थ्योरी में तो हम बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली किसी चीज को देखते हैं समझते हैं, वो थोड़ी सी रियल सिनेरियो से डिफरेंट होती है। जो आपको किताबी बातें पढ़ाई जाती हैं, डाटा शीट समझाई जाती हैं, तो इस चीज को हमने आगे लेके चलना है। क्या सबसे पहले जो चीज होती है, हमने कैमरे कितने अरसे से लगा रहे हैं मार्केट में, आईपी कैमरास 5-6 साल तो हो गए होंगे लोगों को। 5-6 सालों में अभी तक मैं अगर सवाल करूं किसी भी से, किसी इंस्टॉलर से, हो सकता है 1% को शायद जवाब आता हो, 99% लोगों को यह भी नहीं पता होगा कि हमारा जो सबसे हॉट सेलिंग मॉडल है दावा का आईपी में 1431 1230 S1 यही मॉडल चलते हैं ना असाद भाई, यही चलते हैं। ओके, अब जो है ये मॉडल्स पावर कितनी लेते हैं? इतना तो टाइम ही नहीं होता हमारे पास कि हम डाटा शीट जाके पढ़ें। हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन डिजाइन करते हैं हवा में कि मुझे पता है मैंने 8 कैमरे लगाने हैं, ये नहीं पता कि पावर कितनी चाहिए इसको ऑन करने के लिए। एक दफा पढ़ना है, सिर्फ 1431 पावर लेता है 6.5 वॉट अगर डाटा शीट में लिखा हुआ है। और एक और चीज मेंशन हो जाती है कि आईआर पे कितनी पावर लेगा, क्योंकि जब इसने अपनी आईआर ऑन करनी है तो ज्यादा पावर चाहिए इसको, ठीक है। और हर कैमरे की पावर सेम नहीं हो सकती, 1230 और 2231 की पावर में इस वजह से भी तो फर्क है कि आईआर रेंज डिफरेंट है। लेकिन 1230 लगा रहे हैं भी 8 पोर्ट का स्विच वही है, 2231 भी लगा रहे हैं, 2431 भी लगा रहे हैं, स्विच वही है, चेंज नहीं किया हमने। पावर तो ज्यादा हो गई, आपको तो आप पता चलना चाहिए था कि अगर पावर स्विच की कैपेसिटी नहीं बढ़ा रहे, कैमरे की पावर ज्यादा डिमांड है, तो क्या मसले आएंगे? सर कैमरे रुक रुक के चल रहे हैं, एक चीज हो सकती है ये भी वजह हो। दूसरी वजह, सर कैमरे आते हैं फिर चले जाते हैं, जादू हो रहा है क्या? आपने लगाया था, 1 महीने पहले तक चल रहे थे, कुछ जादू हुआ है, टोना हुआ है, 3 महीने के बाद वो रुक रुक के चलते हैं, प्लेबैक में मसले आ जाते हैं या कुछ भी होता है XYZ। वो क्यों? आपने मैनेजमेंट अपनी डिजाइन की जो कैपेसिटी है वो नहीं बढ़ाई, कस्टमर को बताया नहीं कि क्या चाहिए उसको। अब जब आपको मैं कह रहा हूं कि एक कैमरा 6.5 वॉट अगर लेता है, आपने 4 कैमरे लगाने हैं, तो कितनी हो जाएगी पावर? 30 वॉट, तकरीबन 30 वॉट।
क्या मैं यहां पे 25 वाट वाला स्विच लगा सकता हूं? टेक्निकली गलत हो जाएगी बात, क्योंकि डिमांड ज्यादा है, 30 है। और इलेक्ट्रिकल, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो प्रैक्टिकली इलेक्ट्रिकल के वायरिंग और इसमें माहिर होते हैं, यूपीएस की वायरिंग हो जाए, इलेक्ट्रिकल वायरिंग किसी भी किस्म की, वो जानते हैं इस चीज को कि इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में किसी भी चीज को 100% लोड पे आप नहीं चला सकते, उसकी लाइफ कम हो जाती है। चल तो हो जाएगी, जब आप यूपीएस डिजाइन करोगे तो घर की अगर डिमांड है 100 वाट तो आप 150 वाट की प्लेट लगाओगे, ताकि कल को कोई एक एक्स्ट्रा लाइट या पंखा आ जाए तो आपके पास कैपेसिटी हो, पूरी प्लेट चेंज ना करनी पड़ जाए, नहीं ना लगानी पड़ जाए। यही हो गया ना, यही करेंगे ना अच्छे लोग जो डिजाइन करेंगे सोल्यूशन को। और जो माठा होगा वो कहेगा 100 वाट है सर, क्यों 120 लगा रहे हैं, 100 लगा तो। अब उसके पास ऑप्शन नहीं है कि वो कोई एक्स्ट्रा चीज उसमें ऐड करे या रिमूव करे, 100% लोड के ऊपर आपने कैलकुलेट करके दे दिया है। ठीक है, स्विचेस में भी यही करना है। हम क्या करते हैं, पावर कभी कैलकुलेट नहीं की, टाइम इतना होता नहीं है यार, 4 पोर्ट का एक स्विच दे दो, पूछा कभी कि कितनी पावर चाहिए भाई, सस्ता कौन सा है, ब्रांड में सस्ता कौन सा है, हम तो ये चीज देख रहे होते हैं। कभी हमने कैलकुलेशन ही नहीं की कि 8 पोर्ट का जो मैं स्विच खरीद रहा हूं और जो कैमरे में 3 सीरीज के लगा रहा हूं 80 मीटर आईआर वाले को पावर कितनी चाहिए, कभी नहीं किया, फ्लॉप हो गए। नया स्विच चला देगा, लेकिन वो जब हीट अप होगा, क्योंकि ये चीज ये नहीं है, ऐसी नहीं है कि रात को जाते हुए स्विच बंद कर दिया और सुबह आके फिर चला दिया, इसने 24/7 और चलना है, 7 डेज अ वीक चलना है, 30 डेज अ मंथ चलना है, 365 डेज अ ईयर चलना है, बंद नहीं कर सकते इसको आप, तो सांस लेने का भी टाइम नहीं मिलेगा उसको। तो समझ आती है बात? तो ये इश्यूज आ सकते हैं आपके पास जब कैलकुलेशन आ जाती है। 2 मेगापिक्सल इतनी पावर लेता है सर, 4 कैमरे चाहिए, 6 वाट है, 24 वाट चाहिए, तो आप 24 वाट वाला या 25 वाट वाला तो नहीं लगाओगे, आप कहोगे यार मुझे 36 वाट वाला दे दो। 36 आपकी डिमांड है, आप 60 वाले पे जाओगे, 60 आपकी डिमांड है, आप 96 वाले पे जाओ, 96 आपकी डिमांड है, 120 वाले पे जाओ, 120 आपकी डिमांड है, 150 वाले पे जाओ, 150 आपकी डिमांड है, 230 वाले पे जाओ, 230 डिमांड है, 270 वाले पे जाओ, 270 डिमांड है, 360 वाले पे जाओ। आपके पास प्रोडक्ट अवेलेबल है। ये काम आप पहले करवा सकते हो कि नहीं करवा सकते, अप्रूव कस्टमर से। बाद में अगर कोई इश्यू आया, आपने मुझे राब्ता किया, मैंने कहा यार स्विच की पावर चेक करो, आ रहे हैं जा रही है, स्विच की पावर कम तो नहीं है। अब मैं कहता हूं सर स्विच आपने गलत लगाया हुआ, अब आप 96 वाला लगा लो, करवा सकते हो अप्रूव कस्टमर से? कस्टमर का जा दिमाग ना खा मेरा, ऐसी ठीक करके दे, क्योंकि आपने उसको उस वक्त गाइड नहीं किया जब वो अप्रूव कर रहा था बजट। पहले करवाया जा सकता है, बाद में नहीं कराया जा सकता। समझ आती है बात? ये सोल्यूशन में है। आपने रेगुलर काम करना है, 12, 30, 14, 31 डेली लगाने हैं, 22, 31, 24, 31 प्रोजेक्ट में डेली आपने करना ही करना है। तो एक दो देख ले कितनी पावर चाहिए। आप इसी तरह हार्ड ड्राइव की तो याद रखते हैं ना यार, 2 टीबी में इतनी की हो जाएगी, एस्टिमेटेड करते हैं ना। 4 टीबी में सर आपकी 25 दिन की आराम से हो जाएगी इजिली, कहते हैं ना। अब स्विच की सिलेक्शन में 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। पावर कैपेसिटी उसकी, पीओई की, पावर ओवर ईथरनेट, जो कि आप कैमरों को प्रोवाइड करो, क्या वो इतनी है कि 8 कैमरे इजिली रिलैक्स होकर पावर स्विच से ले लें और स्विच को फिर भी सांस लेने का टाइम मिल जाए। 100% लोड नहीं, 80%, 85% लोड के ऊपर आप अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं स्विच की। ठीक हो गया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, हमारे ज्यादातर लोग क्या करते हैं, 4-8 वाले तो चलो फिर भी मजबूरी में करते होंगे ये काम, कि अपलिंक छोटे वाली ले ली, 10-100 वाली ले ली, क्योंकि 4 कैमरे चलाने कोई नीड नहीं है बड़ी। लेकिन जब 16 कैमरे, 32 कैमरे, 64 कैमरे वाला भी 10-100 वाली पोर्ट लेता है, तो इसका मतलब यह है कि आप बर्डन डाल रहे हो, ओवरलोड कर रहे हो उसको, डेटा ओवरलोड कर रहे हो। पहला था पावर ओवरलोड,
दूसरा है डाटा ओवरलोड, और डाटा ओवरलोड जो है वो आपके स्विच पे पीओई पोर्ट पे नहीं होता, वो होता है अपलिंक पोर्ट पे, क्योंकि स्विच ने सारी पोर्ट्स का डाटा जमा करके एक पोर्ट से आगे फॉरवर्ड करना है। अगर उसके अंदर जान नहीं होगी, उसमें कैपेसिटी नहीं होगी, तो आप जो है सॉल्यूशन को राइट तरीके से नहीं चला सकते, ज्यादा देर तक नहीं चला सकते अच्छे से। ठीक है, ये दो चीजें। अब बात आती है कि धावा का स्विच क्यों लें? मल्टीपल ब्रांड्स मार्केट में अवेलेबल है, सस्ते भी होंगे, जाहिर है, आपने देखे होंगे। धावा जो है बीइंग अ सर्वेलेंस कंपनी, ये तो सब मानते हैं ना कि कैमरों में हमें राइवलरी है, टॉप ब्रांड में हम है, सारे मानते हैं इस बात को, सारे मानते हैं, जरा जोर से बोले, मानते हैं इसको। अब धावा की ब्रांड में अगर कैमरे हम बनाते हैं, जो उसकी हमारी स्किल है, ओरिजिनल स्किल, मुझे पता है कि कैमरे को कितनी डिमांड होती है, क्या क्या मसले मसाइल आ सकते हैं, मुझे पता है, क्योंकि मैंने कैमरा मैन्युफैक्चर किया, तो मुझे भी पता है ना कि पीओई स्विच उसकी बेसिक नीड है। तो मुझे पता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं कैमरे को, उन प्रॉब्लम्स का हल जो है मैंने पीओई स्विच जो हमारे धावा के उसमें दे दिए। और वो क्या है? सबसे पहला जो मसला आप लोगों को आता है, इंस्टॉलर हजरात को, सर मैं जो है ना कैमरे चलते चलते रुक जाते हैं, या कोई एक कैमरा चलते चलते रुक जाता है, मैं तार ला के फिर लाना चल जाते, होता है ना, बहुत सारी जगहों पर होता है ऐसा। सर मैं सिर्फ तार निकाल के वापस लगाता हूं, चल जाता है। क्या हुआ? तार जब आप किसी चीज की निकाल रहे हो पीओई स्विच से, तो उसके ऊपर पावर का लोड कम हो गया, सांस मिल गया, उसको मिल गया ना। अब ये बात क्लियर होगी कि ओवर वोल्टेज हो सकता है, ओवर वॉट हो सकता है। दूसरी चीज, जब मैंने वापस लगाया, रीबूट हुआ कैमरा, रिलैक्स होके वापस आया, चल गया, कुछ अरसे के बाद फिर यही मसला आएगा, क्योंकि आपके पास पावर पूरी नहीं है। तो इसका हल हमने क्या दिया है धावा ने इंस्टॉलर्स के लिए? हमारे हर स्विच के ऊपर दो जो है ना डीप स्विचेस होते हैं, हर स्विच पे, चाहे वो छोटे से छोटे स्विच भी हो। ये डीप स्विचेस आज तक पड़े ही नहीं कि होने की, ले तो हम रहे थे, लेकिन दो डीप स्विचेस का मतलब क्या है मोस्टली लोगों को नहीं पता होगा आज भी। कुछ लोगों ने पढ़ा होगा, देखा होगा, सीखा होगा, कहीं से किसी ने बता दिया होगा कि ऐ भी हो सकता है। आज सुन लें, ये दो डीप स्विच क्यों दिए हुए हैं। पहला डीप स्विच है, उसके ऊपर लिखा होता है पीडी अलाइव, इसको टेक्निकल जबान में पीओई वॉच डॉग भी कहते हैं, पीओई वॉच डॉग। अब डॉग जेरे स्कूल नहीं गए, वो कहें कुत्ता है कि सोच यार, सोच दी गल कुत्ता कितने वारता। याद रखें कि इस डॉग की अहमियत, वर्चुअल डॉग है ये, क्या है कि ये हर पोर्ट पे सेंस करता रहता है कि डाटा आ रहा है या नहीं आ रहा, अंदर से वर्चुअली सेंस कर रहा है, सूंघ रहा है। हर पोर्ट से अगर डाटा अलाइव है तो आराम से बैठा रहेगा। जैसे ही किसी पोर्ट पे किसी भी वजह से, कोई भी वजह से कैमरा हैंग हो जाता है, बंद हो जाता है, तो आप क्या करते हो? फिजिकली उसकी पोर्ट जाके उतारते हो और फिर लगाते हो। अब यही काम ये डॉग अंदर से करेगा। उसने देखा, रियलाइज किया कि ये डाटा आना बंद हो गया है, उठेगा, जाएगा और उस पोर्ट को ऑन ऑफ अंदर से करेगा, फिजिकली तार उतारने की जरूरत नहीं है। कितने मसले मसाइल होते हैं कंट्रोल रूम, यार फलानी पोर्ट उतारना, दोबारा लगाना, ये काम आप खुद करता रहेगा ऑटोमेटिक। जब आप इसका डिप स्विच पीडी अलाइव वाला ऑन करेंगे, बाय डिफॉल्ट ऑफ होता है सारे स्विचेस में, तो ये ऑटोमेटिक रिकवरी करता रहेगा जब तक ये सही चला ना दे उसको। समझ आती है बात? ऑटो रिकवरी होती रहेगी, हैंग होगा तो खुद ही रिबूट कर लेगा स्विच। समझ आती है बात जी?
सर डिप स्विचेस है, नॉर्मली कुछ मॉडल्स में ऊपर आता है, कुछ में नीचे आता है, तो ये तो मैन्युफैक्चरिंग साइड से है, ठीक है। लेकिन कॉन्सेप्ट जो है समझना जरूरी है कि ये क्यों है यहां पर बटन, किस वजह से है। ऑन ऑफ तो मैं भी करवा सकता हूं फैक्ट्री से, लेकिन अगर बंद हो जाए, आपको पता ही नहीं है, आपने कहा यार डिफॉल्ट में ऑन होता है, मैंने ऑन नहीं किया, पता होना चाहिए ना कि चेक करना कि ऑन है या नहीं है। ये मसले आते हैं ना, कुछ चीजें मैं डिफॉल्ट ऑन करवा देता हूं, फिर भी कभी किसी वजह से किसी ने डेमो लगाया था, किसी ने बंद कर दिया वो, तो आपको नहीं पता होगा तो आप कैसे करेंगे। तो मेरा काम है एजुकेट करना, बाकी आसान भी मैं करूंगा आगे चीजें, ठीक है। अच्छा, दूसरे नंबर पे जो दूसरा आपका बटन है वो किस चीज का है, वो है उसके ऊपर लिखा होता है एक्सटेंड मोड। ये क्या करता है, नॉर्मली आपकी पीओई पोर्ट क्या होती है, 1000 की होती है पीओई पोर्ट नॉर्मल स्विचेस में, जो ईटी वाले मॉडल्स हैं, जीटी वाले में 10,000 की होती है पोर्ट। 1000 वाले में क्या करेगा, ये एक्सटेंड मोड जैसे ही इनेबल करेंगे, डाटा का जो साइज है वो कंप्रेस होके हो जाएगा 10 MB। 100 MB को उठा के ले जाना दूर तक बड़ा मुश्किल काम है। डाटा छोटा कर दिया 10 MB का, अब मैं इसको लॉन्ग रेंज पे ट्रांसमिट कर सकता हूं, 250 मीटर तक जो है ये पोर्ट आपको पीओई दे सकती है। पीओई पावर ओवर ईथरनेट, यानी कैमरे को ऑन कर सकती है 250 मीटर तक। बैंडविड्थ कितनी होगी इस पोर्ट की, आप 10 MB। 10 MB बहुत होता है, 2-4 मेगापिक्सल, 5 मेगापिक्सल, इवन 8 मेगापिक्सल 10 MB तक, क्योंकि H.265 का दौर आ गया, अब कंप्रेशन वैसे भी कम हो गई है बैंडविड्थ की। समझ आती है बात। तो इसके अंदर 250 मीटर तक आप ट्रांसमिट कर सकते हैं। याद रखें, यहां पर एक चीज जो नहीं बताई जाती नॉर्मली, वो ये है, लोग समझते हैं कि सारी पोर्ट्स को ये एक्सटेंड कर सकता है, सिर्फ पीओई पोर्ट्स को ये एक्सटेंड कर सकता है 250 मीटर, अपलिंक को नहीं कर सकता। अपलिंक 250 मीटर पे ट्रांसमिट नहीं होगी, अपलिंक की रेंज 100 मीटर ही रहती है। ये बात हो रही है पीओई ट्रांसमिशन की, 250 मीटर पीओई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन। तो ये भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए इसकी प्रोडक्ट के हवाले से, ठीक है। जी सॉरी, वो कैमरे का डाटा कर सकते हैं आप पीओई, क्योंकि ये लॉन्ग डिस्टेंस पे क्या भेज रहे हैं, पावर, और पावर के साथ डाटा कितना रह गया, 10 MB। 10 MB बहुत कम होता है अपलिंक के लिए। अगर 4 कैमरे तो फिर क्या होगा, 8 कैमरे तो फिर तो बेड़ा ही गर्क हो जाएगा उसका। समझ आ रही है बात। अच्छा, ये दो चीजें हो गई, पीओई वॉच डॉग, पीबीए लाइव का बटन, और दूसरे नंबर पे एक और फंक्शन सुन लें जो कि पाकिस्तान इन्वायरमेंट के मुताबिक इस वजह से है, क्योंकि जो मैंने पहले मसला बताया कि हम पावर कैलकुलेट नहीं करते। अब हमने अपने पीओई 2.0 जो हमारे जिसके ऊपर स्टिकर लगा होगा पीओई 2.0, उसमें हमने एक नया फंक्शन इंट्रोड्यूस किया है, इंटेलिजेंट पावर मैनेजमेंट। स्विच मैनेज नहीं है, लेकिन ये मैनेज कर सकता है पावर अपनी। कैसे, स्विच को बता दिया तेरी पावर है 60 वॉट, अगर तेरे से कोई बंदा पहली पोर्ट पे 60 वॉट ले ले, तूने अगली पोर्ट्स ऑन ही नहीं करनी। पावर जिस पोर्ट पे तुम्हारी खत्म हो जाए, अगली पोर्ट ऑन ही ना हो। अब तो स्विच और लगाना भी पड़ेगा, मसला हो जाएगा, वरना पोर्ट ऑन ही नहीं हो रही। समझ आ रही है बात। तो पावर आपको पता चल जाएगा कि मेरी पावर कम है, इस वजह से पोर्ट ऑन नहीं हो रही। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है, पोर्ट ऑन कब होगी ये वाली, अगर आप इसी पोर्ट को सिर्फ डाटा के लिए यूज करना चाहो। क्योंकि जब आप पीओई कैमरा लगाते हो और पीओई स्विच लगाते हो, तो एक कनेक्शन, एक सेंस पैकेट जाता है कि मुझे इतनी पावर चाहिए, मुझे इतना डाटा चाहिए, तब वो दोनों आपस में कम्युनिकेशन बिल्ड करते हैं। वरना स्विच को कैसे पता चलेगा मैंने किसको पावर देनी है और किसको नहीं। तो जी, केबल का रोल भी तो बहुत ज्यादा मानता है कि केबल किस टाइप की यूज कीजिए।
अगर प्योर सॉफ्टवेयर नहीं है वो ये काम में जो मैंने पीओई इंटेलिजेंस की बात की, इसके अंदर केबल का रोल एज सच नहीं है, लेकिन अगर टेक्निकली देखा जाए डाटा ट्रांसमिशन के लिए, तो कंडक्टर अगर पावरफुल होगा तो आपका डिस्टेंस और जो लॉसेस है वो कम हो जाएंगे, वो वाकई में कम हो जाएंगे। ठीक है, ये टेक्निकली बात ठीक है, लेकिन इसके लिए रिक्वायरमेंट नहीं है। मैंने ये नहीं कहा कि आप 23 गेज लगाओगे तो ही होगा, वरना हम सारे कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, आइडिया ठीक है, हो सकता है, पॉसिबल है। अच्छा, अब जब इसने कहा कि भाई 60 वॉट तो 2 पोर्ट में पूरे हो गए, इसके अंदर एक और चीज भी एडिशन हमने रखी है। वो क्या कि मेरे भाई स्विच की किस पोर्ट पे पावर दूं या ना दूं, कैसे डिसाइड होगा? अब पहली पोर्ट पे एक कैमरा लगा हुआ है, बाकी पावर बची हुई है 20 वॉट, किसी ने दूसरी तीसरी यूज ही नहीं की, 4 नंबर पे लगा दिया कैमरा और 20 वॉट पूरे हो गए, तो बाकी दो क्या ऑन नहीं होंगी? नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें हमने प्रायोरिटी लगाई हुई है कि पहले चेक करो पहले नंबर पे कुछ लगा तो नहीं हुआ, इसको पहले पावर दो, फिर चेक करो दूसरे नंबर पे कुछ लगा हुआ है, वो कहता नहीं लगा हुआ। अच्छा, अब तीसरे पे चेक करो, अगर नहीं लगा हुआ तो अब तीसरी को पावर दे दो, क्योंकि दूसरे पे कुछ भी नहीं है। एग्जाम्पल दे रहा हूं, समझ आ जाएगी बात। एक पोर्ट पहली यूज हो रही है और चौथी, किसी ने क्या किया, 2 नंबर पे कुछ और लगा दिया। अब क्या होगा, 2 नंबर की प्रायोरिटी ज्यादा है स्विच के पास, तो 4 नंबर को बंद कर देगा और 2 नंबर को पावर दे देगा। प्रायोरिटी सेट की हुई है नंबर वाइज, पहली चेक करो, फिर दूसरी चेक करो, फिर तीसरी चेक करो, 8वीं की पावर 8वें नंबर पे आएगी बारी। तो इसको पता है कि मैंने किस तरतीब में बंद करनी है पोर्ट, जब मैंने शट करनी है कोई पोर्ट, तो प्रायोरिटी भी सेट की हुई है हमने इसके अंदर। ठीक हो गया? तो ये है हमारा पीओई 2.0। समझ आइए तो जरा तालियां बजा के मुझे बताएं, ताकि मुझे भी हौसला हो। सही चीज है, इंटेलिजेंट है। कहीं पर मैंने कहा है कि जो है ना, इसके लिए कोई ऐ चीज हो, ये चीज होनी चाहिए और आपको पीएचडी करनी पड़ेगी इसको चलाने के लिए, कहीं पे नहीं बोला। कोई भी यूज कर सकता है, बटन दिए ऑन ऑफ करना है बस। वेब बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन भी नहीं है इसकी, यूज समझे, बटन है सिर्फ। समझ आती है बात? लॉन्ग डिस्टेंस का मैंने बता दिया। ये स्विच के कुछ मॉडल्स हैं जो कि इस वक्त पाकिस्तान में अवेलेबल हैं। इसमें जो एक कैटेगरी है वो इंडस्ट्रियल ग्रेड स्विचेस, जो कोई बाकी स्विच की कैटेगरी से डिफरेंट होती है। क्यों? क्योंकि ये रिजिड बॉडी, मेटल बॉडी का स्विच होता है और 85 डिग्री तक ये बर्दाश्त कर सकता है गर्मी। मोटरवे हमने प्रोजेक्ट किया है M4, गर्मियों में 52 डिग्री रोड का टेम्परेचर हो जाता है, रोड का। मुल्तान लाहौर मोटरवे की बात कर रहा हूं, उस पे 400 किलोमीटर के ऊपर सारे जो फाइबर के लिए स्विचेस हैं वो इंडस्ट्रियल ग्रेड दावा के स्विचेस हैं, दावा के स्विचेस हैं। और टेम्परेचर उनकी बेरिंग अच्छी खासी है। टेम्परेचर, क्योंकि वेदर टेम्परेचर अलग है, रोड टेम्परेचर अलग है, तो ये इंडस्ट्रियल ग्रेड है। और इसके अंदर जो है थंडरबोल्ट की भी प्रोटेक्शन होती है, 8 kV तक ये बर्दाश्त कर सकते हैं इसकी बॉडी। अगर इसके ऊपर आसमानी बिजली का कोई डेंजर हो, या बाजू का जगह होती है, साइट्स होती है पहाड़ों पर, तो वहां पर बिजली गिरना एक नॉर्मल चीज होती है। अगर कहीं पर गिरे तो स्विच क्या, कैमरा क्या, पिघल जाता है, इतनी हैवी किस्म की थंडरबोल्ट आती है। ठीक है, तो ये कैटेगरी के भी स्विचेस हमारे पास अवेलेबल है प्रोजेक्ट मार्केट के लिए। उसके बाद